Hello everyone. So the question that we have over here is Sanir purchased a copy and an eraser from a shop. The price of the eraser was less than 15% that of a copy. Had the cost of the copy been increased by rupees 10, then the cost of the eraser would have been more than 10% of the new cost of the copy. What can be the minimum possible cost of the copy considering the cost of the eraser and the cost of the copy are integer values? यानी जो कॉपी का जो प्राइस है और जो इरेजर का प्राइस है वो इंटीग्रल वैल्यूज हैं एंड ऑफ कोर्स दे विल बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्योंकि आपका ये प्राइस है उन सब चीज़ों के। तो लेट अस सी। आप मान लीजिए कि जो कॉपी है उसका प्राइस आप मान लीजिए सी है और इरेजर जो है उसका आप प्राइस मान लीजिए ई है। तो आई नो दैट प्राइस ऑफ द इरेजर वॉज लेस देन 15% दैट ऑफ अ कॉपी यानी ई जो है वो कॉपी के 15% प्राइस से भी कम है। दैट इज आई कैन से दैट ई इज लेस देन 0.015 ऑफ सी। यस, ई इज लेस देन 0.15 ऑफ सी। एट द कॉस्ट ऑफ द कॉपी बिन इंक्रीज बाय रुपीज 10। अब मान लीजिए कि कॉपी का प्राइस जो है वो सी प्लस 10 कर दिया जाए तो जो कॉस्ट ऑफ इरेजर जो है वो वुड हैव बीन मोर देन 10% ऑफ द न्यू कॉस्ट ऑफ द कॉपी। तो इस केस में क्या होता कि जो इरेजर का जो प्राइस है वो मोर देन 10% हो जाता। सो ये मोर देन 10% यानी मैं कह सकता हूँ 0.1 टाइम्स ऑफ द न्यू कॉस्ट ऑफ द कॉपी। न्यू कॉस्ट ऑफ द कॉपी इज 0.1 टाइम्स ऑफ सी प्लस 10। तो जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट एज ई इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपका 0.1 टाइम्स ऑफ सी प्लस 1। राइट, इस प्रकार से आपकी ये जो चीजें हैं वो वैल्यू आने वाली है। तो आपको पता है कि एक ई है आपका ये है और एक आपका ई ये है। दैट मीन्स कि ई जो है वो किस रेंज ऑफ वैल्यूज में आ जाएगा बात करें तो लेट अस सी। ई जो है वो लेस देन 0.15 सी है। ई इज लेस देन 0.15 सी, ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। और ई इज ग्रेटर देन 0.1 सी प्लस 1। सो ये 0.1 सी प्लस 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो 0.1 सी प्लस 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इससे इससे मैं क्या डिड्यूस कर पा रहा हूँ, इसका आप साइन 0.1 सी प्लस 1 इज लेस देन ई लेस देन 0.15 सी। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। यस। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर 0.15 जो सी है वो ग्रेटर देन रहेगा 0.1 सी, 0.1 सी प्लस 1 के। यस, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 0.05 जो सी है, जो आपका 0.05 यहाँ पे आके सी बच जाएगा वो ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं सी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 0.05 या सी इज ग्रेटर देन 20। सी एक इंटीगर वैल्यू है और जो है वो 20 से बड़ी है। तो मुझे जो फाइंड करना है मिनिमल पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द कॉपी कंसिडरिंग, मुझे ये दोनों चीज कंसिडर करनी है कि जो ई और सी का प्राइस है जो दोनों इंटीजर आना चाहिए और सी इज ग्रेटर देन 20 मुझे ऑलरेडी पता है। तो लेट अस स्कैन द ऑप्शंस फर्स्ट। तो स्कैनिंग द ऑप्शंस आप देखेंगे कि सी जो है वो कभी आंसर नहीं हो सकता, डी कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सी इज ग्रेटर देन 20 मुझे चाहिए। तो आई एम लेफ्ट ओवर विद टू ऑप्शंस जो कि 27 और 30 है। क्योंकि मुझे ऑप्शन जो क्वेश्चन मुझे कह रहा है मिनिमल पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द कॉपी कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन ट्राई करेंगे आप 27 को ट्राई करके देखेंगे। अगर 27 के साथ सी और ई की दोनों इंटीग्रल वैल्यूज आ जाती हैं, सी आप 27 ले रहे हैं दैट मीन्स वो तो आप इंटीजर रह ही रहे हैं, और अगर ई की भी इस पे इंटीजर वैल्यू टच हो जाती है तो दैट मीन्स आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और वही मिनिमल पॉसिबल कॉस्ट हो जाएगी। नहीं होता है तो आपका आंसर बी जो है रिमेनिंग वाला हो जाएगा। राइट। तो लेट अस सी कि सी की वैल्यू जो है 20 से बड़ी जो कि है 27 आपके ऑप्शंस के हिसाब से रख के देखते हैं तो क्या जो है वो चीज़ें बनती हैं। लेट अस सी। I know that E is less than 0.15 of C. Here I am taking C to be 27. Yes. So E is less than 0.15 of C. That means I can say that E is less than 0.15 times C 27 है। Yes. That means E जो है वो लेस देन हो जाएगा 4.05 के। E लेस देन हो जाएगा 4.05 के। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास क्या है कि E इज ग्रेटर देन 0.1 C प्लस 1 है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ई इज ग्रेटर देन 0.1 टाइम्स सी कितना हो जाएगा 2.7। यस, 2.7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3.7। तो ई इज ग्रेटर देन 3.7। यस। तो इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि ई की वैल्यू जो है वो 3.7 से बड़ी है लेकिन 4.05 से जो है कम है। अब 3.7 से 4.05 के बीच में क्या कोई इंटीजर वैल्यू फंसती है? हाँ बिल्कुल फंसती है। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू 4 आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यस,
जैसा कि हम लोग ने इनिशियल पे भी बात करी कि C इज इक्वल टू 27 पे E इज इक्वल टू की 4 आप वैल्यू सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो यू कैन से द मिनिमल पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द कॉपी विल बी 27. सो ऑप्शन A इज योर राइट आंसर, विच इज 27 is the cost of the copy, minimal possible.